हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आईआईपी का डेटा भी आपने देख लिया होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा आज आया है वो डेटा ऐसा है, अगस्त मंथ का जो डेटा है वो आज पेश किया गया। उम्मीद थी कि 1.8 to 1.9% की ग्रोथ आईआईपी में आनी चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा हैं वो -0.8% आए हैं, जो हर उम्मीद से ख़राब है। और जनरली हम जीएसटी के डेटा को जो है क्लोजली वॉच करते हैं, लेकिन जीएसटी की जो कलेक्शंस है उसमें कुछ और बेसिक फैक्टर्स हैं कि जो डेफिशिएंसी थी जीएसटी की कलेक्शंस के अंदर इनिशियल फेज में वो इम्प्रूव हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जीएसटी में तो कलेक्शन ठीक है, लेकिन जो जीएसटी पहले कम आ रही थी वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि जो लूप होल्स थे जीएसटी के वो जो है बिजनेस के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। वो लूप होल्स ख़त्म हुए हैं तो हम जीएसटी की कलेक्शन में तो ठीक हो गए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा हैं वो जो है ख़राब हैं। और ये फर्स्ट साइन जो है हमारे को नज़र आ रहा है वीकनेस का। और जो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4-5 महीने पहले ऐसे ही साइन स्टार्ट हुए थे यूएसए के अंदर, जब उनके डेटा इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो पीएमआई के डेटा थे वो ख़राब हुए थे। अब सिमिलर लाइन के ऊपर हमारे डेटा खराब हुए हैं। एफआईआईज बहुत बड़ी मात्रा में माल बेच के बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके पास पहले से ही इस बात की सूचना थी कि जो डेटा हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और जो हमारा यहाँ का रिटेल इन्वेस्टर है वो इस होप में कि भाई दिवाली वाला महीना है और दिवाली से पहले तो बाज़ार कमज़ोर हो ही नहीं सकते, और दिवाली से पहले तो मजबूती ही रहती है बाज़ारों में, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं कि बाज़ार कमज़ोर हो जाए। लेकिन पिछले महीने आधे महीने तक तेजी करने के बाद पिछले महीने जो ऊपर से सेलिंग हमने एफआईआईज की देखी और उसके बाद सबड्यूड नंबर्स जो हैं हमें इस महीने में देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि आज एफआईआईज के नंबर नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो आईआईपी की डेटा है वो एक थोड़ी सी चिंता जो है ज़रूर से ज़रूर हमारी इकोनॉमी के फ्रंट पर, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ के फ्रंट पर जो है दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना भी है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल माहौल में थोड़ी सी जो है मंदी है और मंदी की उम्मीद है, उसका असर देखिएगा हमारे डेटा के ऊपर भी दिख रहा है। और जो लोग ये बोलते हैं कि जी नहीं हमारे ऊपर असर नहीं होगा, मैंने शुरू से बोला भाई अगर वर्ल्ड में मंदी होगी ना तो हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होने की वजह से हमारे ऊपर भी असर होगा। बहुत सारे जो है एक्सपर्ट्स हैं या जो शेयर बाजार जब चल रहा होता है तो स्क्रीन को देख के ये बोलते हैं कि भाई नहीं हमारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हम तो चाइना जब पूरा जो है ख़राब हो रहा है तो उसका सारा बेनिफिट हमारे को मिलना है। चाइना +1 की पॉलिसी जो है सब कुछ हमारे लिए है। देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, ये सब चीज़ें फेवरेबल हैं हमारे लिए, लेकिन आप बाज़ार को ना एक नेचुरल वे से आप ट्रीट करेंगे। अब आप अगर आप ओवर एक्साइटमेंट के अंदर बाज़ार को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो आपने देखा कि जो पिछले महीने जो हाल हुआ ऊपर ले जाकर, जो मैं बोलता था कि भाई पहली मंजिल से गिराओगे दूसरी मंजिल से गिराओगे तो हाथ पैर ही टूटेंगे, अगर 10वीं मंजिल पर चढ़ा के ऊपर से पटक के मारोगे ना तो भाई साहब आदमी मर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब बड़े प्लेयर्स जो है ऑपरेटर्स जनरली एल्गोज पर खेलते हैं, उन्होंने कहा भाई बाजार चल रहा है चलने दो। और जिस तरीके बाजार चलता रहा और हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी लगभग 42,000 से थोड़े से कदम दूर रह गया था, वहाँ से जो पटक कर बाजार को मारा और हम फिर 42,000 से हमने 37,300 37,400 तक का भी दायरा जो है देखा। तो ये जो सारा दायरा हमने देखा तकरीबन 4,500 पॉइंट का, इसमें नुकसान किसका हुआ, रिटेलर का। और ये एक मार्केट के अंदर जो मैच्योरिटी है उसकी कमी जो है दर्शाता है। और जब बाज़ार चलने लगता है तो लोग एकदम पागलों की तरह बुलिश हो जाते हैं, बाज़ार गिरता है ना तो एकदम पागलों की तरह ऐसा सोचते हैं बाज़ार तो ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है बड़े समझदारी से प्ले करते हैं और वो देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से जो है चीज़ें चल रही हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा, वो सब चीज़ें भाप के जो है चलते हैं। और मैं आपको कल का जब आकलन जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने एक बड़ी सॉलिड बात बोली थी और मैंने कहा था कि देखिएगा ये फाइनेंशियल निफ्टी में उनकी पोजीशंस थी और जो 3 बजे की सेलिंग आई वो कहीं फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी से तो रिलेटेड नहीं थी। और मैंने कहा था कि 38,000 बैंक निफ्टी में 38,800 के नीचे मंदी और 38,800 के ऊपर तेजी है। और मुझे लगता है कि ये जो दायरा है 38,800 कल भी क्रूशल रहने वाला है।
और कल थोड़ी सी पिक्चर बदल गई है। पिक्चर ये बदल गई है कि IIP के डेटा देख के जो बहुत सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कल थोड़ा सा बैकफुट पे रहेंगे। हालांकि देखिएगा FIIs ने तो पोजीशंस बना रखी हैं, वो तो दोनों साइड प्ले कर सकते हैं, लेकिन अब डेटा के ऊपर जो बात चल रही है और जो डेटा जब खराब होते हैं इकोनॉमी के और आप बाजार के ऊपरी लेवल्स पर हैं और रिजल्ट में जो उम्मीदें थी वो IT में देखिएगा जितनी मतलब गिरावट है वो इंटरनेशनली है, बट मुझे अभी भी लगता है कि कॉन्ट्रा व्यू जो है IT में ना, मान लीजिएगा IT यहाँ से टूट जाए ना 5-10% और तो बहुत अच्छा खरीदने लायक बन जाएगा। मैं आपको रोज बोलता हूँ कि भाई 250 रुपये जब TCS आएगा तो खरीदने लायक बनेगा। ये कॉन्ट्रा व्यू है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो एकदम बढ़िया करेगा, इकोनॉमिक असर आएगा, बट 6-8 महीने जो इस तरीके की दिग्गज कंपनीज को जिनकी बहुत बढ़िया बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ठीक कर जाएंगे 6-8-10 महीने बाद। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर भी अगर स्लो डाउन है और ये 6-8 महीने चल रहा है और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो जो पैसा उधारी वाला है जिससे धंधा हो रहा है वो एक हाई रिस्क पे आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर एक सेलिंग प्रेशर जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। मैं क्लोजली वॉच करता हूँ हमारे बाजारों के साथ साथ मैं ब्राज़ील की मार्केटों को भी जो है ना क्लोजली देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई ब्राज़ील के बाजार कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक एमर्जिंग इकोनॉमी है। पिछले हफ्ते में एक ही दिन के दौरान जो है 5% जो है ब्राज़ील का इंडेक्स चला और सिमिलरली हमारे बाजार जिस तरीके से प्री कोविड के जो हाइज हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ब्राज़ील के बाजार भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन ब्राज़ील का बाजार 1 या 1.5 दिन से मतलब कल और आज तो खैर बंद है और उनके जो ब्राज़ील के फ्यूचर्स हैं, जो इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं, वो ये इंडिकेटर दिखा रहा है कि यार उनको भी टेंशन आ रही है। आज 1-1.5 दिन से हमने देख रहा है, क्योंकि आज तो आधा ही दिन हुआ है और कल तो वहाँ की जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी ऊपर के लेवल पर वीकनेस नज़र आ रहे हैं। आज भी मुझे जो मेरा व्यू है वो ये, मैं ये नहीं कह रहा कि कल इमीडिएटली हो जाएगा, बट दोबारा से जो है हमारे को अब चिंता जो है होने लगी है। और वो चिंता ये है कि जिस तरीके से FIs ने ना बड़ा स्मार्टली माल बेचा है, मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि 3800 के ऊपर बहुत अच्छा माल उन्होंने ऑफलोड किया। उन्होंने देखिएगा पहले जब उनकी पोजीशंस थी उन्होंने ऊपर से शॉर्ट बना रखे थे, तो पूरे महीने की तेजी सितंबर की, पिछले सितंबर में 6-7 दिन लगातार बाजार को गिराकर उन्होंने निपटा लिया। और फिर क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा माल बेच दिया था तो उनको पता था नीचे से बाइंग आएगी और फिर उसका पुल बैक, मैंने भी आपको बोला था पुल बैक आएगा, वो पुल बैक आ भी गया और वो पुल बैक 39,500-600 तक भी गया। अब बाजार पिछले 6-7 दिन से क्या कर रहा है, पिछले 6-7 दिन से, पिछली बृहस्पति वाली एक्सपायरी से बाजार गया है 39,000 के आसपास, जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्त वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, माल दिया जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना स्मार्टली कर रहे हैं बैंक निफ्टी में कि वो ज़्यादातर शेयर्स को गिरा रहे हैं, एक शेयर्स को उठा लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक लगातार 3-4 दिन से जो है तेजी कर रहा है। पिछले हफ्ते में देखा था आपने, 1-2 हफ्ते पहले इंडसइंड बैंक जो है तेजी कर रहा था और ICICI बैंक की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लग गया है। कोटक महिंद्रा बैंक साइडवेज में चल रहा है। और आज मैं आपको एक और बैंक बता रहा हूँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक में ईयर ऑन ईयर 16% ग्रोथ की हम संभावना मानते हैं, लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर ख़राब हुई उसकी वजह से, तो हो सकता है कि प्रॉफिट्स के अंदर भी 10 से 12% की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। उन सबको डिस्काउंट करते हुए आज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, HDFC बैंक ना ये 1400 रुपये का जो लेवल है ये एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। इसके बाद 1380 की सपोर्ट है। अगर ये 1400 टूट गया तो बाजार 1380 पर ही नजर आएगा और 1380 टूटने के बाद 1350-55 भी आएगा। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि वो वैल्यूज़ जब आएंगी तो HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म के जो बायर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्राइस जो है वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। बट जिस तरीके के माहौल है और जिस तरीके से हमारे बाजार ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे बाज़ारों में भी एक अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही आएगी, कल का व्यू तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी एक रिस्क जो है वो हमें लग रहा है। तो ये आज की डेट में मार्केट आउटलुक आफ्टर IIP डेटा और जिस तरीके से FIs बिहेव कर रहे थे वो मैंने आपके साथ चर्चा की है। मार्केट आउटलुक पे वीडियो भी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ पेश करूंगा। तो तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।